आपने हम सबको उपलब्ध करवाया है। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करते हुए प्रहर्षित हूँ। आ जाओ जरा मेरे साथ। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंच पर उपस्थित आदरणीय जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जी, श्रीमती स्मिता बत्रा जी, अन्य सम्माननीय मंच पर उपस्थित वक्तागण, सामने यहाँ उपस्थित अतिथिगण, गीता प्रेमी भाइयों एवं बहनों, अभी अभी हमने बहुत सुंदर दो प्रवचन सुने। गोपाल कृष्ण व्यास, एक तो जस्टिस और नाम है, केवल गोपाल रहने से हो जाता था, ऊपर से कृष्ण भी डाल दिया कि डबल इफेक्ट हो। गोपाल कृष्ण और व्यास जी जिन्होंने महाभारत का सृजन किया, जिस महाभारत के एक भाग का नाम है भगवत गीता, ऐसे व्यास जी सब यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित। गोपाल कृष्ण व्यास, ट्रिपल इफेक्ट। और ऊपर से जस्टिस, और सुंदर उन्होंने एक जस्टिस होने के नाते इस प्रवचन को जस्टिस दी है, न्याय दिया है, और उन्होंने उसका हार्द हमको भेजा, हमको बताया कि भगवत गीता का हार्द यही है कि हम सब कर्म योगी बने, कर्म भोगी नहीं। हमारे एक सीनियर स्वामी जी बोलते थे, तुम लोग कर्म भोगी हो ना कर्म योगी हो। अधिकांश लोग कर्म भोगी हैं। कर्म भोगी का मतलब जो भी कर्म करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। वो आईसी में सेक्शन भूल गया, एक्सीडेंट जानबूझ के कराओगे तो और आकस्मिक से कराओगे, सबकी अलग अलग कर्म का फल मिलेगा, और कभी जानबूझ के किया तब तो फिर सारे जीवन का कारावास बताया अभी उन्होंने। तो जैसा कर्म ऐसा फल, तो इसको बोलते हैं कर्म भोगी। हम सभी कर्म भोगी हैं। जो हम कर्म करेंगे, कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, जैसा बोएंगे ऐसा मिलेगा, जैसा करेंगे ऐसा फल मिलेगा। इमली का पेड़ बोएंगे इमली मिलेगी, आम का पेड़ बोओगे आम मिलेगा। ये जब कॉलेज वगैरह में जाता हूं तो स्टूडेंट्स आजकल बड़े आईक्यू लेवल उनका हाई रहता है, इंटेलिजेंट रहते हैं, तो कहते हैं स्वामी जी आप गलत बोलते हैं। क्यों? अरे बोले मैंने कल आम का पेड़ बोया और मुझे तो इमली मिली। मैं बोला भैया कब बोया? बोले कल। ये जो कल तूने बोया ना आम का पेड़, उसका आम मिलेगा कब? 10 साल बाद। और ये जो इमली मिल रही ना, तूने खुद ने लगाई थे 10 साल पहले, वो इमली भी मिल रही। मेरे पिताजी इतने ईमानदार हैं, और वो बेचारे अभी उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, और दूसरे ने टेबल के नीचे से इतना ज्यादा दे दिया और कहां के कहां पहुंच गया। कहां है आपका कर्म का सिद्धांत? अच्छा काम किया, वो अभी उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ईमानदार है, और जो बुरा काम किया वो आगे निकल गया। मैं बोला थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारे पिताजी जो अच्छा काम किया है, कल जो तुमने आम का पेड़ बोया उसका आम उसको जरूर मिलेगा, पिताजी को देखना बाद में, 10 साल बाद देखना। और ये जो अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, 10 साल बाद तिहाड़ जेल में होगा। वो भी रहा है, देख रहे हैं तिहाड़ जेल में कितने लोग जा रहे हैं। कर्म का सिद्धांत अक्षुण है। न्यायाधीश ने न्याय करने में यदि कुछ भी गलती भी कर दी तो ऊपर वाला न्यायाधीश ये कभी छोड़ता नहीं। कल ही मैंने एक कहानी सुनी, न्यायाधीश की कहानी, इसलिए न्यायाधीश है सामने। तो एक न्यायाधीश थे, बहुत बड़े सज्जन थे, सब न्याय करते थे, परंतु अभी न्यायाधीश को वकील को सुनना पड़ता है, वकील की जो दलीलें हैं उसके अनुसार उसको जजमेंट लिखना पड़ता है। तो एक आदमी ने खून किया था, उसने खून किया, पर वकील ने इस प्रकार से समझाया कि उसको छुट्टी मिल गई। अब उसके तो सब हो गया,
उसके कई साल बाद एक न्यायाधीश मंदिर में से बाहर जा रहे थे और तब वहां पर एक लेप्रोसी वाला आदमी वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि थोड़ा सा मुझे भोजन दे दो न्यायाधीश साहब। न्यायाधीश साहब, मैं तो रिटायर्ड हो गया, इसको कैसे पता मैं न्यायाधीश था? बोले न्यायाधीश साहब, आपने मुझे रिहाई किया था, मैंने वकील को ज्यादा पैसा दिया था और रिहाई कराया, तो आपने तो मुझे छोड़ दिया, पर ऊपर वाले ने नहीं छोड़ा, मुझे लिप्रोसी हो गया, अभी मैं भीख मांग रहा हूं। तो न्याय किसी को छोड़ता नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम इन द मेंटल वर्ल्ड, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुप्रीम इन द फिजिकल वर्ल्ड। आप कहोगे मैं तो, कई लोग मुझे बोलते हैं हम तो कर्म के सिद्धांत में मानते ही नहीं है, तो मैं यही बोलता हूं आप मानो या ना मानो, कर्म का सिद्धांत काम करेगा। आप जाओ वहां पर जोधपुर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ऊपर छत में जाकर के डिक्लेयर करो मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानता हूं, जंप लगाओ छलांग, क्या होगा? बस दूसरे दिन समाचार पत्र में आएगा, पेपर में फोटो आपका कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानते थे, फिर भी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और खत्म। तो आप मानो या ना मानो, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा। दिस इज लाइट हाउस प्रिंसिपल। बहुत अच्छी पुस्तक है स्टीफन कोवी की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। उसमें एक एग्जांपल देते हैं, एक जहाज जा रहा था और सामने से लाइट दिखी, तो कैप्टन को लगा कि सामने से जहाज आ रहा है, तो उसने सिग्नल दिया, वायरलेस मैसेज दिया, प्लीज मूव योर शिप बाय 20 डिग्रीज अदरवाइज इट विल कोलाइड। आपके जहाज को 20 डिग्री घुमा दो, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। सामने से उत्तर आया, यू प्लीज मूव योर शिप, आप अपने जहाज को बदल दिए। तब एक कैप्टन को बड़ा गुस्सा है, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप कमांडिंग यू टू मूव योर शिप, हु इज द अदर एंड? सामने से उत्तर है, सर आई एम ए हम्बल ऑपरेटर ऑफ द लाइट हाउस। कि सर आप तो बहुत बड़े कैप्टन हैं, तो मैं तो एक छोटा सा ऑपरेटर हूं, लाइट हाउस में बैठा हूं, आपको जो करना हो करिए। लाइट हाउस के साथ टकराएंगे तो क्या होगा? जहाज टूटेगा, लाइट हाउस को कुछ नहीं होगा। दीज आर ऑल लाइट हाउस प्रिंसिपल्स। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक भौतिक जगत में अक्षुण्ण है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आप मानो या ना मानो, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा। इट इज ए लाइट हाउस प्रिंसिपल। उसी प्रकार से ये कर्म का सिद्धांत है, मानसिक जगत में आप मानो या ना मानो ये काम करेगा। बहुत ही सुंदर उन्होंने ये कर्म के सिद्धांत की बात बताई कि कर्म का सिद्धांत अपना काम करेगा। दूसरा उन्होंने बताया कर्तव्य कर्म। गीता हमें सिखाती है कर्तव्य कर्म, हमें जीना भी सिखाती, मरना भी सिखाती, और कर्म कैसे करना वो भी सिखाती है। तो कर्म भोग तो हम करेंगे ही, जो भी कर्म करेगा उसका भोग भोगना पड़ेगा। और यदि वो कर्म हम पूजा की भावना से करें, हे ईश्वर ये कर्म तुमको समर्पित, और कर्म के फल को तुमको समर्पित, ईश्वर की बुद्धि को रखते हुए, ईश्वर को इस फल का समर्पण करते हुए। और याद रखना, कर्म का फल हम यदि ईश्वर को तभी सौंप सकेंगे वो यदि कर्म अच्छा रहेगा। भगवान को हम कैसा फल देते हैं? सड़ा हुआ कि अच्छा हुआ? सड़ा हुआ नहीं, ताजा फल देते हैं। तो भगवान को जो कर्म का फल समर्पित करेंगे वो कैसा होगा? अच्छा कर्म होगा। वो अच्छा कर्म है, और कैसा होगा? योग कर्मसु कौशलम, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता ऐसी होगी, जीरो डिफेक्ट की जो बात चल रही है आज, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात चल रही है, वो जीरो डिफेक्ट वाला कर्म होगा। निपुणता के साथ किया जाएगा, इफिशिएंटली किया जाएगा, और बिना आसक्ति की किया जाएगा, देन इट विल बिकम जीरो डिफेक्ट। यह कर्म की कुशलता है, यही योग है। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने हमको द्वितीय अध्याय में बताया। तो यह जो कर्म की कुशलता, यही उसको कर्म योग में परिणत करेगी, और गीता हमें कर्म योग बनाने के लिए हमको प्रेरणा देती है। तो ये दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमें अपना कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, और प्रत्येक कर्म को ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली, इफिशिएंटली हम यदि करते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और तीसरी एक बात उन्होंने बताई, सेवा। यही बात स्वामी विवेकानंद ने पकड़ ली
भगवत गीता से कि यदि हम ये कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर विराजमान है, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को कहा, अपने गुरु भाई को कहा, अरे गंगा नदी के किनारे कुआं खोद रहे हो, मंदिर में प्रतिमा है उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, यहाँ जो लोग हैं उनमें तो पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, वो तो जिंदे हैं, उनकी पहले पूजा क्यों नहीं करते? मनुष्य में जो ईश्वर उसकी पूजा क्यों नहीं करते? शिव ज्ञान से जीव सेवा क्यों नहीं करते हो? और इसीलिए उन्होंने कहा, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के हैं, और वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो, उससे क्या होगा? डबल फायदा होगा। आजकल फायदे की बात बोलते हैं, भाई फायदा क्या होगा? अच्छा हम गीता का उपदेश पालन करें, क्या फायदा होगा? सबको फायदा ही लगता है। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं डबल फायदा होगा। कैसे? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये उन्होंने मंत्र दिया, ये आपको तो मोक्ष मिल ही जाएगा और ऊपर से जगत का हित भी होगा। आप जब किसी की सेवा करेंगे तो सामने वालों को क्या मिलेगा? रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा? आपको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। तो किसको ज्यादा फायदा हुआ? देने वालों के, लेने वाले को। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जब तुम किसी की सेवा करो तो सेवा भी करो। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करके क्या करते हैं? पहले नैवेद्य चढ़ाया, बाल भोग किया, फिर भगवान श्री कृष्ण को ऐसा बोलते हैं, चलो अब हमने नैवेद्य चढ़ा दिया, तुम हमको प्रणाम करो। नहीं, ऊपर से सामने से हम प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जब दरिद्र नारायण की सेवा करते हो तो आपने उसको जो भोग चढ़ाया उसके बाद में बोलो, हे दरिद्र नारायण, आपने मुझ पर कृपा की कि मुझे ये पूजा करने का आपने मौका दिया। आई एम ब्लेसेड, हम धन्य है जो हमको सेवा करने का मौका दिया। ये कर्म योग में स्वामी विवेकानंद ने भावना रखी। कर्म योग की जो हार्द है भगवत गीता में जो है, इसीलिए पिछले वर्ष रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो 14 इंडोर हॉस्पिटल, 90 आउटडोर डिस्पेंसरी, 60 मोबाइल डिस्पेंसरी और 2000 से 31 संस्था, रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जो सभी संस्था, सभी सेवा कार्य मिलकर के 1000 करोड़ रुपए का सेवा कार्य पिछले वर्ष किया गया रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तो ये सेवा, ये जो कर्म, ये गीता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। इट शुड शो इन अवर लाइफ एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन अवर सोसाइटी, कि भगवत गीता न केवल शास्त्र अध्ययन तक सीमित रहे, पर वो हमारे जीवन में आए, हमको कर्मयोगी बनाए और हमको सेवा में प्रवृत्त करें और सारे समाज को परिवर्तन करे। आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास हो, तब तो ये भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। ऐसे बहुत सुंदर बातें आदरणीय गोपाल कृष्ण व्यास जी ने, न्यायाधीश जी ने बहुत अच्छा न्याय किया अपने विषय के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पूर्व श्रीमती स्मिता बत्रा जी ने इतने सुंदर भाव से पूरा 16 अध्याय का निचोड़ हमको बता दिया, पूरा निचोड़ सारे अध्याय का। और सबसे पहले उन्होंने जो प्रारंभ किया, ये सबसे पहली बात कि जो भगवान श्री कृष्ण की मुख्य बात है कि ये हमको समझना पड़ेगा, क्यों हम देवी संपत्ति की बात कर रहे हैं, क्यों हम आसुरी संपत्ति से दूर रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम असुर नहीं हैं। तो हमको दैवी गुण प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमको अपना अधिकार को उसको अपनाना पड़ेगा और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हमारा मनुष्य जन्म हमको मिला हुआ है। और आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि का प्रारंभ उसी श्लोक से करते हैं, दुर्लभम एवं एतत्त्रयम् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये तीन चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है, केवल भगवान की कृपा से ही मिलती है। देवानुग्रह हेतुकम, कौन कौन सी चीजें? मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म, मुमुक्षुत्वम, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, सभी दुखों से निवृत्ति प्राप्त करने की इच्छा, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करने की इच्छा,
और तीसरा है महापुरुष संश्रय। एक गुरु मिलना, सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। गुरु तो बहुत है, गुरु मिले लाख लाख, चेला ना मिले कोई। तो अच्छे शिष्य भी मिलना मुश्किल, अच्छे गुरु भी मिलना मुश्किल। तो ये यदि महापुरुष संश्रय, ये भी तीनों चीजें हमको मिल गई, उसके बाद हमें अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और बहुत सुंदर प्रकार से उन्होंने अहम त्याग की जो बात है, अहंकार जो हमारा बाधक है, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सुंदर बातें उन्होंने बताई। सुमति बत्रा जी ने पूरा उन्होंने जो बताया मैं बताऊंगा तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा कुछ बताने, वैसे कुछ है नहीं बहुत चीजें सब अच्छी बताई हैं। तो कल हम लोगों ने किए थे बातचीत, जो पहले 3 श्लोकों में 26 गुणों की बात है, उसमें सबसे पहला गुण हमने अभय लिया था। उसी पर हमने चर्चा की कि अभय 2 प्रकार के होते हैं, एक युद्ध भूमि में तोप का सामना करना और दूसरा जीवन की समस्याओं को सामना करना, मृत्यु का सामना करना। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान की कहानी हमने कही थी। और हमने कहा था कि 2 उपाय भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा भक्ति का मार्ग, एक है कर्म का मार्ग, दूसरा कृपा का मार्ग। पहले उन्होंने क्लेबियम मास स्वगम पार्थ करके उसको अर्जुन को खड़ा करके युद्ध करने को कहा, और अंत में उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, शरणागति का मार्ग भी बताया। दोनों मार्ग बताए, कृपा का मार्ग, पुरुषार्थ का मार्ग। पर सचमुच में जब पुरुषार्थ के मार्ग की चरम सीमा होती है तभी कृपा के मार्ग के दरवाजे खुलते हैं, उसके पहले नहीं। ये हमको याद रखना पड़ेगा। जब पुरुषार्थ की चरम सीमा पहुंचती है, बाउंड्री लाइन पर आ जाते हैं कि बस अब मुझसे नहीं होगा, तब ईश्वर की कृपा का दरवाजा खुलता है। माँ शारदा देवी बोलते, सब लोग बोलते कृपा कृपा कृपा, भगवान ईश्वर हम पर कृपा नहीं करते हैं। अरे कृपा कैसे करेंगे, पहले क्रू बाद में पा क्रू माने करो, फिर बाद में पाओगे। जब कुछ करोगे नहीं तो कृपा कैसे मिलेगी। तुम पुरुषार्थ करो, जितना तुमको पुरुषार्थ करने का तुम्हारे पास सामर्थ्य इतना करो, और जब लास्ट ऐसा आएगा कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तब भगवान की कृपा प्रारंभ हो। एक आदमी बहुत प्रार्थना करता, भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे लॉटरी लगा दो, मुझे लॉटरी लगा दो, मुझे लॉटरी लगा दो, मेरा इतना सारी समस्या है, इतने मैंने लोन लिया है, वो मुझे मर्डर कर डालेगा, मुझे लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। दिन रात यही प्रार्थना कर रहा है। आखिरी फिर भगवान से नहीं रह गया, भगवान ने दर्शन दिखाया, पहले टिकट तो खरीद, बाद में लॉटरी लगेगा अब लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदा और बोलता है लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। हमारे ऐसी चीज है, अरे भगवान कृपा करो, कृपा करो। अरे पर कृपा करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तब तो कृपा होगी, ऐसे कृपा हो जाएगी। तो ये जो कृपा का मार्ग, ये दोनों मार्ग, पुरुषार्थ का मार्ग, दोनों मार्ग उन्होंने बताए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सर्वेंट लीडरशिप की भी बात हमने कही थी कि किस प्रकार से रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने जो सर्वेंट लीडरशिप की बात कही, उसमें भी ये 2 निरभिमानिता, निरहंकारिता, जो अहम शून्यता और अभयम, ये 2 जो मुख्य गुण विनोबा भावे जी बताए, ये 2 ही मुख्य गुण सर्वेंट लीडरशिप में भी आते हैं। ये सब बातें हमने कही थी। और ये 26 गुणों पर यदि करना चाहे तो 26 कम से कम प्रवचन लगेंगे, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। अभयम की ही बात कल समाप्त नहीं हुई, तो 2-3 पॉइंट और थोड़ा बोल देते। एक है सत्य, उसी में 26 गुणों में एक है सत्य। सत्य इतना महत्व का है, वह जो गुण है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कलयुग में सत्य ही कली की तपस्या है। यदि कोई सत्य का पालन कर दे तो उसको और दूसरी कोई तपस्या करने की आवश्यकता पर है बहुत कठिन। इसलिए कोई लोग बोलते स्वामी जी ये भूल जाइए, सत्यमेव जयते, ये लिखने के लिए अच्छा लगता है, पर यदि आप समाज में जाएंगे तो अभी हमारा मंत्र जो चालू है वो है असत्यमेव जयते। जितना असत्य करोगे उतना तुम्हारा जय होगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम उसको पालन करो, बाद में तिहाड़ जेल में आपसे बातचीत होगी सत्यमेव जयते आज भी उतना ही लागू है। भले आपको लगता हो कि असत्यमेव जयते चारों ओर, अंत में किसकी जीत हुई थी? पांडव की, कौरव की? अंत में पांडवों की जीत होगी, अंत में सत्य की ही जीत होगी। और हमारे गुजरात में एक
गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रिटायर्ड हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थे, तो वो सत्य का पालन करते थे, बहुत ईमानदार थे। बाकी लोग उसकी बहुत खिल्ली उड़ाते कि क्या है यार, तूने सत्य का कुछ सत्य हरिश्चंद्र सत्य, वो उसके नाम क्या रखा था मालूम है कि ये हरिश्चंद्र की पूंछ आ गई, हरिश्चंद्र की पूंछ ऐसा नाम उसको दिया था। ये क्या सत्य सत्य करता रहता, आज के जमाने में सब चलता है क्या? उसने बाद में रिटायर होने के बाद एक किताब लिखी, कर्म का सिद्धांत, और उन्होंने लिखा जितने लोग उसको खिल्ली उड़ाते थे, एक पुलिस ऑफिसर खिल्ली उड़ाता था, बहुत पैसा लेता था टेबल के नीचे से, उसके बाद क्या हुआ, 20 साल बाद उसको बोलते थे अरे तेरे लड़के लड़की का विवाह नहीं होगा। 20 साल बाद देखा कि ये लड़के लड़की दोनों अच्छी तरह पढ़े, दोनों वेल सेटल हो गए और दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई। उधर क्या हुआ, जो पुलिस ऑफिसर उसकी खिल्ली उड़ाता था, उसको बाद में लाखों रुपया खर्च करके उसने पुत्री के विवाह किए जबरदस्त। 1 साल के भीतर में पुत्री वापस आ गई। उसके शौक में जो उसकी वाइफ थी उसको हार्ट अटैक आ गया। वो जब हॉस्पिटल में गई तो उसके कारण इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पिता पति का। इस प्रकार से सारे परिवार में कोई ड्रग एडिक्ट बना, कोई ये बना, उसके बाद में सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। फिर किसी ने सुसाइड किया। तब उसने कहा नहीं भैया, तूने सत्य का पालन किया, तेरे लड़के लड़की दोनों वेल सेटल्ड हैं, ससुराल में जाके उसका गुणगान होता है, मेरी लड़की तो वापस आ गई 1 साल में, क्योंकि ऐसे उन्हें संस्कार दिए। तो आज के युग में भी सत्यमेव जयते ये मंत्र है, उस पर हमें याद करके सत्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा है दान। दान के बारे में बहुत अच्छी बात बताई हमारे न्यायाधीश जी ने। तो स्वामी विवेकानंद ने एक सुंदर पुस्तक लिखी है, कर्म योग। 4 योगों पर उनकी पुस्तक है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उसमें खास कर्मयोग तो खास पढ़ने लायक। उसमें बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां भी है। एक बहुत सुंदर कहानी आपको बताता हूँ। महाभारत के समय की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, राजसूय यज्ञ हुआ, और फिर युधिष्ठिर तो बहुत दानवीर थे। कितने लोगों को तो हाथी देते हैं, घोड़ा देते हैं, सोने के सिक्के देते हैं, दान हो रहा है। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ के चारों ओर प्रशंसा हुई। सब लोग बोल रहे थे भाई आज तक इस प्रकार का यज्ञ किसी ने पृथ्वी पर नहीं किया है। उसी समय कहां से एक नेवला आया, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा मूर्ख, ऐसा यज्ञ आज तक हुआ नहीं है और तू बोलता है ये यज्ञ नहीं है। बोले नहीं, ये यज्ञ नहीं है। क्यों ऐसा बोलता है? तो बोले देखते हो मेरा शरीर, देखते हो मेरे शरीर को देखो। देखा, वो नेवले का आधा शरीर सोने का था। फिर उसने कहानी बताई, ये बहुत वर्ष पहले की बात है। एक बार ऐसा हुआ कि सूखा पड़ा, तो बहुत बड़ा सूखा पड़ा, लोगों के पास खाने को नहीं था। एक ब्राह्मण था, उनको भी कुछ नहीं मिला था खाने को। तब जाकर के थोड़ा सा, 3 दिन से वो लोग भूखे थे, तो एक थोड़ा सा आटा मिला। तो आटा मिला, उसका उन्होंने 4 भाग किया। एक पति, पत्नी, पुत्रवधू और पुत्र, ऐसे 4 भाग किए। जैसे ही खाने वाले थे, चारों की रोटी बनाई, खाने वाले थे, उसी समय दस्तक आई। एक अतिथि आया, और हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, ये हमारी भावना है। तो उसने दस्तक लगाई, उसने कहा मैं बहुत भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। तो उस आदमी ने क्या किया, अपना पोर्शन उसको दे दिया। जैसे उसने खाया, अरे बाबा रे, तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। उसके बाद में फिर पत्नी ने भी कहा मेरा भाग भी ले लो। दोनों खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। फिर पुत्रों ने दिया और पुत्रवधू ने दिया। उसी रात को चारों लोग मर गए, भूख के कारण चारों मर गए। और वो जो आटा का दाना था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैं जब उस पर लेटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। अब मैं उस यज्ञ की प्रतीक्षा में हूं कि मेरा बाकी का आधा शरीर सोना हो जाए। अब तक मुझे ऐसा यज्ञ नहीं मिला। मेरा सर्वस्व जो है उसको मैं दे दूं, वो अच्छा दान, वही ठीक दान है। अब बाकी तो दान दिया, पर हमारे आश्रम में एक मंदिर होना था, हमने एक ही बुढ़िया का नाम दिया। अरे बोले बाकी लोगों ने लाखों रुपया दिया है, बुढ़िया ने तो कितना रुपया दिया, 150 या 200 रुपया। बोले उसके सारे जीवन की कमाई उसने दे दी, ये इसलिए बुढ़िया का हम सम्मान करते हैं। सारी कमाई, सारी जिंदगी की कमाई उसने दी। उस समय 150 रुपये बहुत ज्यादा होता था।
तो कहने का मतलब यह है, यह जो दान की महिमा, अतिथि देवो भव की भावना, ये कम होते जा रही है हमारे देश में। भारतीय संस्कृति की फलक है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें इस जो अतिथि देवो भव की भावना को अक्षुण्ण रखना पड़ेगा। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के बहुत नामी सन्यासी थे, 17 बार उन्होंने वर्ल्ड टूर किया था, वे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ भारत के थे। सरकार ने उनको अपॉइंटमेंट दिया था एज ए एम्बेसडर, वर्ल्ड एम्बेसडर, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज वो रामकृष्ण मठ मिशन के बाद में वो 13वें अध्यक्ष रहे, अभी नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो उनकी बात है, तो उनको किसी एक अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा, वो अमेरिका से आए हुए थे, कि स्वामी जी मैं भारतीय संस्कृति से अभिभूत हो गया। बोले मेरठ यूनिवर्सिटी में मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए आया था, 3 महीने के लिए मेरा कार्यक्रम था। 3 महीने में एक दिन भी मैं अपने घर में खा नहीं सका। प्रतिदिन मुझे कोई ना कोई अपने घर ले जाता, नहीं प्रेम से ले जाता था, हमारे घर में आपको खाना पड़ेगा। बोले एक भी दिन मुझे खाने का अवसर अपने घर में नहीं मिला। बोले मैं तो अभिभूत हो गया हूं भारतीय संस्कृति से, और भारतीय संस्कृति में जो आतिथ्य सत्कार की भावना है उससे मैं अभिभूत हो गया। ये उनको उन्होंने बताया। तो ये आतिथ्य सत्कार की भावना जो हमारी है, उनको अभी भी हमें अक्षुण्ण रखना पड़ेगा। इसके बाद में जो आसुरी गुणों की जो पूरी परंपरा, जो पूरे श्लोक बताए हैं, उसका निष्कर्ष यही है, लोग जो कौन है ये लोग, आज भी ये लोग हैं, ये लोग मानते भगवान नाम की वस्तु नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा, आई हैव कन्वीनियंटली ड्रॉन माई प्लान ऑफ द यूनिवर्स विदाउट द हाइपोथेसिस ऑफ गॉड। उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं कि भगवान की कल्पना के बिना मैंने वो पूरे विश्व का प्लान बनाया है। और कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ कहा, धर्म ये तो मनुष्य जाति के लिए अफीम है, अफीम, उसको छोड़ो, धर्म को बर्बाद करो। धर्म जहां रहेगा तो वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उस समय की परिस्थिति में उन्होंने जो कहा होगा। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े हो गए। तो कार्ल मार्क्स आज भी है, कार्ल मार्क्स के अनुयायी भी है। हमारे यहां पर भी ऐसे चारवाक जैसे रहे 2 विचारधारा हैं। एक भौतिकवादी विचारधारा जो ये समझते हैं ईश्वर नाम की वस्तु नहीं है, अध्यात्म नाम की वस्तु नहीं है, भोगवाद यही है, खाओ पियो मौज करो। अरे कल का किसने देखा है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। ये है भौतिकवादी, ये है भोगवादी। दूसरी है अध्यात्मवादी। हमारी संस्कृति अध्यात्मवादी है। तो हमारे यहां देश में भी चारवाक जैसे रहे। चारवाक ने क्या कहा मालूम है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन। कहते देखो जब तक जियो मजे से जियो। अरे मजे से कैसे जिएंगे भाई, पैसा नहीं है, चिंता मत करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्रेडिट ले लो, लोन ले लो और घी खाओ, मजे से खूब घी खाओ और खूब मजा करो। ये अमेरिका वासियों ने यही किया। कुछ वर्ष पूर्व, इनको मालूम है, कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में बहुत बड़ा स्लो डाउन आया। क्यों? सबके पास क्रेडिट कार्ड आ गया। अब क्रेडिट कार्ड से लेकर के सब अपने मॉल में जाकर के चीज वस्तु खरीदते थे, बहुत भोग किया, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। और क्या हुआ, अब उन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने दूसरी बैंक से लोन लिया, उसने तीसरी बैंक से लोन लिया, पटाने वाला कोई नहीं, सब बैंक खत्म। और जब सब बैंक खत्म, अमेरिका खत्म, अमेरिका की इकोनॉमी खत्म। उस समय स्लो डाउन जबरदस्त हुआ था। मैं जब गया था, मैंने खुद अपने हाथ से देखा, एक कोट पहना वाला, कोट पैंट पहना वाला अमेरिका में वो जा रहा था, रास्ता क्रॉस कर रहा था, वापस आया। बोला क्या आया, जाकर के डस्टबिन था, उसको देखने लगे। मैंने सोचा कोई चीज उसने गलती से फेंक दिया, वो नहीं, मैंने अपने सामने देखा, वहां पर डस्टबिन में वो कोई पावरोटी का छोटा ब्रेड का टुकड़ा था और कोई बोतल कोका कोला की आधी फेंकी, उसको खाने लग गया। देखने में लगता था कोई एग्जीक्यूटिव है, कोट पैंट पहना था और इस प्रकार से खाने लग गया। मैं बोला भाई अमेरिका का स्लो डाउन जबरदस्त स्लो डाउन है, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव को भिखारी बना दिया। ये क्यों हुआ? क्रेडिट कार्ड, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बस लोन ले लो और खूब खी करो और वापस पटाने की चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन। अरे जब जल करके भस्म हो जाएगा तू, उसके बाद किसको पेमेंट करना है तुमको?
फिर पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भस्मीभूत से देह कुतः पुनरागमन। परंतु अभी ये बात नहीं चलेगी चारवाक की, इसीलिए नहीं भी चली। चारवाक के वहां पर इतिहास में विलुप्त हो गए। क्यों? अभी वैज्ञानिक लोगों ने प्रमाणित किया है देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ। डॉक्टर विनोद स्मूदी की किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ, जहां उन्होंने प्रमाणित किया बहुत सारे केस एग्जाम्पल के द्वारा मरने के बाद क्या होता है। ये शरीर को मरने के बाद भी जीवात्मा रहती है, उसका पुनर्जन्म होता है। अपने अपने कर्म के अनुसार उसको पेबैक करना पड़ता है। इस जन्म में आपने क्रेडिट कार्ड लेकर के मजा किया होगा, आपको अगले जन्म में पेमेंट करना ही पड़ेगा, छूटेगा नहीं। ये है कर्म का सिद्धांत, ये है पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो आज मॉडर्न साइंस ने उसको स्वीकार किया है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहो पाहि मुरारे भज गोविंदम। आदि शंकराचार्य का स्तोत्र है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये चारवाक की फिलॉसफी अभी नहीं चलेगी, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर ये जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक मैं जो मानता हूं इस पूरे 16वें अध्याय में, वो है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभ तस्मात् देतत् त्रयम् त्यजेत्। इसके बारे में कल भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई, सभी लोगों ने की। ये जो मुख्य बात है, तीन वस्तुएं, काम क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें हैं, ये नरक के द्वार है। नरक के द्वार मतलब बहुत दुख तरफ ले जाएंगे। जैसा मैंने कल बताया, आदि शंकराचार्य ने कॉमेंट्री में कहा नरक कोई दूसरी एक जगह नहीं है। मैंने मजाक भी बताया था कोई एक आदमी नरक जा करके देखा, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अनुसार नरक नहीं था, वो बात छोड़ दो। परंतु ये नरक कोई दूसरा लोक नहीं है, पृथ्वी लोक में ही ये नरक है। और यहीं पर जो गंदी से गंदी जगह, खराब से खराब जगह, दुख देने वाली जगह, यही नरक है हमारे लिए। तो ये नरक और स्वर्ग सब यहीं पर है। तो ये तीन चीजें हमको नरक तरफ ले जाती है, दुख तरफ ले जाती है। बहुत दुख होगा, बहुत अशांति होगी। आज सारे आधुनिक मानव शांति की खोज में क्यों अशांति है? क्यों अशांति है? क्योंकि ये तीन जो है शत्रु को उन्होंने पाल के रखा है, काम क्रोध लोभ। ये तीन चीजें आज आधुनिक मानव के लिए बहुत ही बड़े अवरोधक बल है, जिनके कारण उनको सुख शांति नहीं मिल रही है। और इसीलिए हमको इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और जैसा बताया कि तीसरे अध्याय में हमको इसके बारे में विस्तार से बताया कि क्यों एक मनुष्य पाप क्यों करता है, क्यों इस प्रकार से पाप करता है। तो उन्होंने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये निमेह वैरिणम। हे अर्जुन, ये दो हैं जिनके कारण ये मनुष्य पाप करता है। कौन कौन से दो? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। ये दोनों को तू शत्रु जान। क्यों शत्रु जान? क्यों? उस पे दो उन्होंने बताए। एक महाशनो, महाशनो माने इसका पेट कभी भरता ही नहीं, कितना भी खाएगा पेट नहीं भरेगा। आप किसी को खिला दीजिए, कल तो रसगुल्ला हुआ था, आज फिर पता नहीं आज क्या है, तो रसगुल्ला किसी को खिला दिया आपने, अब वो 20 रसगुल्ला के बाद क्या बोलता है? बस अभी नहीं, एक और खाओ, फिर एक और खाओ। ऐसा करते 40 तक गया, नहीं भाई अभी मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी एक दिया, उल्टी कर दिया, अभी मैं कभी रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। बस उसका वैराग्य आ गया, मैं रसगुल्ला भी कभी नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन देखा और बढ़िया टाइप का रसगुल्ला, अच्छा थोड़ा एक दे दो, एक करते करते फिर 40 का। ये है मनुष्य महाशनो उसका पेट कभी नहीं भरता। थोड़ा सा एक मरकट वैराग्य आता है, मरकट वैराग्य मैंने बंदर का जितना वैराग्य उतना ही आता है वैराग्य, फिर वो टिकता नहीं है, फिर वो उसी भोग में लग जाता है। तो आधुनिक मानव क्यों शांति की खोज में है? क्योंकि ययाति सिंड्रोम से वो जूझ रहा है। ययाति सिंड्रोम क्या है? ययाति नाम के राजा थे, उसकी कहानी दोनों में आती है, महाभारत में भी आती है, भागवत में आती है। तो कहानी कुछ ऐसी थी, ययाति राजा थे, उनको श्राप मिला हुआ था। तो श्राप मिला था, उसके कारण अचानक उनको बुढ़ापा आ गया। अब उनको तो और भोग भोगने की बहुत इच्छा थी, राजा थे तो भोग तो भोगेंगे ही, बहुत भोग भोगने की इच्छा थी। बुढ़ापा आ गया तो बहुत दुखी हो गए,
फिर से गए कि नहीं नहीं इसमें कुछ आप रियायत कीजिए साहब में। तो फिर वो कहा यदि कोई तुझे अपनी जवानी देगा तो तुझे फिर से जवानी प्राप्त होगी, पर वो जो जवानी देगा वो बूढ़ा हो जाएगा। अब ये इतना बेशरम था, अपने पुत्रों को, जो युवक पुत्र थे उनको हाथ जोड़ के बोल रहा था भैया तेरी जवानी दे दे, मुझे और भोग भोगना है और तू बूढ़ा हो जा। कितना बेशरम था वो ययाति। सब पुत्र ने बोला हम तो आपके पुत्र, हम तो आपसे ज्यादा भोग भोगना चाहते हैं। पर पुरु नाम का जो पुत्र था छोटा, वो पिताजी को बहुत प्यार कर, ठीक है पिताजी चलो मैं अपनी जवानी देता हूँ। उसने अपनी जवानी दे दी और जवानी के बाद उसने फिर खूब मौज मजा की, खूब मौज मजा कर लिए, बहुत वर्षों तक मौज मजा की। इधर पुरु तो पूरा बूढ़ा हो गया बेचारा अकाल। इतना मजा करने के बाद में फिर बुढ़ापा आया। अभी क्या करेगा, ये तो नेचुरल बुढ़ापा है। बुढ़ापा आया तब ययाति को ट्यूबलाइट हुई, भाई कितना भी भोग भोगो महाशनो, इसका पेट कभी नहीं भरता है। और तब उसको ज्ञान का स्फुरण हुआ। तब उसने कहा न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। कि जैसे अग्नि में आप घी डालो तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती है, ऐसे कामनाओं वासनाओं का जब हम परिपूर्ण करते हैं तो ये कामना और बढ़ जाती है, समाप्त नहीं होती है। ये ययाति का जो सिंड्रोम है, आज आधुनिक मानव ययाति सिंड्रोम से पीड़ित है, इसीलिए उसको शांति नहीं मिल रही है। तो ये 3 द्वार, काम, और काम जब नहीं आता है, जब नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। जब काम में रुकावट आती है तभी क्रोध आता है। पूरे पतन का मनोविज्ञान भगवत गीता में कहा, 2nd चैप्टर में। कैसे ये कैसे होता है, पतन कैसे होता है, किसी आध्यात्मिक साधक का पतन कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोद्भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो पहले संग आता है, आसक्ति आती है, आसक्ति से कामना आती है, कामना में जो रुकावट आती है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो उसके बाद में फिर स्मृति भ्रम हो जाता है, और स्मृति जब अक्षुण हो जाती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। ये प्रत्येक साधक का, इसके लिए बहुत सुंदर कहानी नारद की है रामचरितमानस में, परंतु मेरे पास अभी कहने का टाइम नहीं है। तो काम और क्रोध, और तीसरी बात है लोभ। ये लोभ जो है, आज लोभ का जो राक्षस है सारे समाज में आ गया। पहले अमेरिका में आया, यूरोप में, अभी भारत में आया, अभी हमारे घर में घुस गया। उसका राक्षस का नाम क्या है, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक नया शब्द ऐड किया है, उस शब्द का नाम है एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नहीं, इन्फ्लुएंजा हमको होता भी है, ये एफ्लुएंजा है, केवल एफ्लुएंट लोगों को आता है, बहुत पैसे वाले हैं उन्हीं को आता है। तो अमेरिका में अभी उन लोगों ने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई। एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी, अपने बच्चों को एफ्लुएंजा से बचाने के लिए। एफ्लुएंजा है क्या रोग, उसमें क्या होता है कि बच्चे लोगों को जब आपस में कंपटीशन करते हैं कि इसको 2 जूते, मेरे को 3 जूते होने चाहिए, 3 जूते तो 4 जूते चाहिए, 2 मोबाइल तो 3 चाहिए, और चाहिए और चाहिए, ऐसा करते करते दे बिकम प्रे ऑफ नुगेन न्यूरोसिस। नुगेन न्यूरोसिस होने के बाद में दे बिकम सिजोफ्रेनिक, उसके बाद में वो ड्रग एडिक्शन आ जाता है, फिर सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं। तो ये सुसाइड कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी वहां बना रहे हैं अमेरिका में, पेरेंट्स में। और ये एफ्लुएंजा यहाँ भी आ गया भारत। देखो भारत में हम सोचते हैं कि अमेरिका तो डेवलप्ड कंट्री है, हमारा डेवलपिंग कंट्री, फिर भी यहाँ पर भी कुछ लोग बिलियनर्स बहुत हैं, बिलियनर बहुत हैं, भले कम प्रमाण में, पर एफ्लुएंजा आ गया। उसका एक ही उदाहरण देता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व, कुछ समय पहले, मैं भूल रहा हूँ हरियाणा या कौन सा राज्य है, उसमें एक युवक, उसका बर्थडे था, पैसे वाला था, वहां मौज मजा करो, यही सब चारवाक का ही पूरा उसका ही मानस पुत्र। तो उसने मौज मजा करना है, उसे पिताजी देखा बर्थडे है, क्या दोगे आप गिफ्ट में? बोले बोल तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे जागवार कार चाहिए। जागवार कार है मुझे पता नहीं, मैंने आज तक देखा भी नहीं है, जागवार कार चाहिए। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने जागवार कार के बदले उसको मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट में दी।
मर्सिडीज बेंज कार तो मैंने देखी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हर एक के पास मर्सिडीज बेंज, अभी यहाँ भी प्रोडक्शन होने वाला है, उसका शुरुआत 50 लाख से होता है। इतनी कीमती कार उसने, जो मर्सिडीज कार पिताजी ने गिफ्ट में दी अपने लड़के को। लड़कों को इतना गुस्सा आया, मैंने जागवार मांगा था, तुमने मुझे मर्सिडीज बेंज दिया, जाके समुद्र में फेंक दिया। और ये खबर अमेरिका गई। अमेरिका में बोलते थे, हम अपने बच्चों को बोलते थे, अरे झूठा मत छोड़ो, वहां लोगों को खाने नहीं मिलता है। अभी बोले लोगों को बोलते, अरे अच्छी तरह पढ़ाई कर, नहीं तो मर्सिडीज बेंज कार जो समुद्र में वो ला करके तुझे घूमना पड़ेगा उसमें। वो सब लोग इतने आगे बढ़ गए हमसे। ये उल्टी स्थिति है। और गूगल में भी और माइक्रोसॉफ्ट में सभी में इंडियन सीईओ है, तू पढ़ाई कर, नहीं तो तुझे उनके यहाँ नौकरी भी करनी पड़ेगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब ये पढ़ा रहे हैं, जो भी हो तो मजाक की बात है, परंतु ये एफ्लुएंसा आ गया, कंज्यूमरिज्म आ गया, उपभोक्तावाद आ गया। मैंने किसी लड़की को पूछा, व्हाट इज योर हॉबी? तो पहले हॉबी कहते थे फोटोग्राफी है, पेंटिंग है। बोला माय हॉबी शॉपिंग। शॉपिंग की हॉबी हो गई। बोले रोज मॉल में जाती है और खरीद करके लाती है, वस्तुएं खरीद करके लाती है। अब घर छोटा पड़ रहा है, उसकी माँ चिल्ला रही है कि भाई कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, अब नया मकान लो। फिर नया मकान लिया, वो भी भर गया, पूरा मॉल का माल पूरा घर में आ गया। ये आज के युवाओं की स्थिति है, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, लोभ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले चेतावनी दी थी, ये 3 नरक के द्वार है, इससे सावधान रहना, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे, सुसाइड करते रहोगे, ड्रग एडिक्शन हो जाएगा। पहले बताया था, नहीं सुना, इसलिए आज ये हालत, इसीलिए आज ये हालत है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 राक्षसों की बात कही थी। इसको यदि हम लोगों ने नहीं दिया, आपको मजे की बात बताता हूं, रामकृष्ण वचनामृत एक सुंदर पुस्तक है, मास्टर महाशय महेंद्र गुप्त म, 1880 की बात है। घर में बहुत झगड़ा हुआ तो घर से निकल गए आत्महत्या के इरादे से। आकस्मिक रूप से श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनके साथ मुलाकात हुई और उनसे उनको इतनी शांति मिली कि आत्महत्या का इरादा बदल गया। फिर रामकृष्ण देव का भक्तों के साथ जो वार्तालाप होता था वो अपनी डायरी में लिख लेते। एक बार स्वामी विवेकानंद की नजर पड़ गई, अरे मास्टर महाशय, उसको मास्टर महाशय इसलिए बोलते थे, वो सचमुच में मास्टर थे, टीचर थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के स्कूल में। तो महेंद्र नाथ गुप्त उनका नाम था, पर उसको मास्टर महाशय के नाम से पुकारते थे। और गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण बाय एम ऐसा ही लिखा, केवल एम, अपने आप को छुपा के रखते। उनका नहीं ये मेरी डायरी है, मैं नहीं पब्लिश करूंगा। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, इससे बहुत लोगों का कल्याण होगा। फिर माँ शारदा देवी ने भी कहा, तब जाकर के उन्होंने ये जो डायरी है उसको पुस्तकाकार में प्रकट किया। पहले बंगला में रामकृष्ण कथामृत, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया रामकृष्ण वचनामृत, फिर गुजराती में, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया विविध भाषा में अनुवाद हुए। अंग्रेजी में उसका नाम हुआ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। फिर डच, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, विदेश की विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हुए। हजारों प्रतियां बिक गई। बंगाल में उसने पब्लिकेशन जो जगत में तहलका मचा दिया 1982 में। 45 दिन में 45 लाख की कथामृत पुस्तक बिक गई, जो कि एक रिकॉर्ड था। वीक नाम का मैगजीन है, द वीक मैगजीन, उन्होंने स्पेशल इशू निकाला। उसमें फ्रंट कवर में 2 फोटो दिए, एक श्री रामकृष्ण का और एक कार्ल मार्क्स का, और हेडिंग क्या दिया, श्री रामकृष्ण आउटसेल्स कार्ल मार्क्स। और उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में कार्ल मार्क्स का होल लिटरेचर जितना नहीं बिका, एक ही किताब रामकृष्ण वचनामृत कथामृत बंगला में 45 लाख की किताबें बच गई। तो श्री रामकृष्ण आउटसेल्स कार्ल मार्क्स। अब ऐसी ये अद्भुत पुस्तक है, इतनी सुंदर पुस्तक, जिसमें ये श्री रामकृष्ण देव ने सारा आध्यात्मिक साधना रख दी, गीता का सार रख दिया और वचन उसके बारे में। ये वचनामृत किताब अंग्रेजी में उसका अनुवाद है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। अमेरिका में हमारे एक स्वामी जी, उन्हें यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर को ये एक गॉस्पेल की गिफ्ट भेंट की, भाई ये पब्लिकेशन रिकॉर्ड इसने किया है, तो एक किताब रखिए, एक डायरी है जो पब्लिक हुई है के रूप में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 2 दिन में प्रोफेसर ने बुक वापस भेज दी, 2 दिन में। मोस्ट इम्प्रैक्टिकल बुक। क्यों? अरे बोले हर एक पेज में काम कांचन त्याग, काम कांचन त्याग, काम कांचन त्याग। अरे काम और कांचन, लस्ट और मनी,
ये दो को मैं छोड़ दूंगा तो मैं हाउ विल एंजॉय माई लाइफ, मोस्ट इम्प्रैक्टिकल बुक वापस कर दी। 2 महीने बाद प्रोफेसर ने कहा मुझे 100 कॉपी चाहिए। अरे भैया 1 कॉपी दिया वापस लेकर अभी 100 का। अरे बोले हमारी कल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कि ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, बहुत सारा क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो उसका एनालिसिस हुआ। बोले ये एनालिसिस करके बोले 2 कारण से क्राइम रेट बढ़ रहा है, एक मनी और एक सेक्स। इसके कारण बोले पूरा ये संसार उसी से जल रहा है। तो फिर मैंने कहा यही तो बात रामकृष्ण देव ने कही है। बोले मंगाओ 100 कॉपी, हर एक डेलीगेट को मैं देना चाहता हूं। ये रामकृष्ण वचना गॉस्पेल ऑफ श्री राम। तो ये रामकृष्ण वचनामृत जो आज की किताब है, गीता का संदेश जिसमें दिया है, गीता में 5000 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया था काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इसको हम लोगों ने नहीं सुना, इसके कारण ही हमारा सारा दुख है। इसी के कारण सुसाइड बढ़ रहे हैं, इसी के कारण सिजोफ्रेनिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसी के कारण लोग अशांति में है, इसी के कारण लोग टेंशन में है। सब लोग रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं। सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया। लोभ की कोई सीमा नहीं है। श्री रामकृष्ण एक कहानी बताया करते थे, 7 घड़े की कहानी। एक नाई था, बहुत अच्छा था, राजा उससे बहुत प्रसन्न था। एक बार नाई जा रहा था जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने वाणी सुनी, 7 घड़े लेगा, 7 घड़े सोने के सिक्कों द्वारा भरा हुआ, ऐसा 7 घड़ा लेगा। चारों ओर देखा, कोई दिख नहीं रहा है। वो हाँ लेऊंगा, जा तेरे घर में पड़े हुए। घर में जाके देखा, सचमुच में 7 घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए, केवल 7वां घड़े में थोड़ा सा कम था। अब उसको चिंता लगी 7वां घड़ा भरना है। तो उसने क्या किया, पत्नी को मारा, बच्चों को मारा, खाना पीना कम करो, ये कम करो, वो करो, जितना पैसा बचेगा सोने के सिक्के खरीदो, डालो। फिर भी नहीं भर रहा है। फिर उसने राजा को बोला मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। राजा उसको बहुत प्यार करता, बोले डबल कर दिया उसकी सैलरी, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जो नाई है दुबला होते जा रहा है, डिप्रेशन में आ गया है। एक बार राजा ने कहा, तेरी सैलरी आधी थी तब तू आनंद में कितना रहता था, कितनी मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाता था, और अभी तू डबल सैलरी किया तो ऐसा दुखी रहता। तुझे क्या 7 घड़े मिले हैं? उसको कैसे पता 7 घड़े मिले क्या? बोले हाँ। बोले ये आपको कैसे पता? अरे बोले मेरे को भी उसने यही कहा था। मैं उस पेड़ के नीचे गया, उसने बोला 7 घड़े चाहिए सोने के सिक्के के। तो मैंने पूछा सुख प्राप्त करने के लिए कि दुख प्राप्त करने के लिए? तो भाग गया फिर वहां से। तो ये दुख प्राप्त करने के लिए तुझे 7 घड़े दिए हैं। अभी आधुनिक मानव 7वां घड़ा पूर्ण करने में लगा हुआ है। रातों रात करोड़पति होना है और रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होना है, इसीलिए बहुत टेंशन में है। यदि भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं सुनी तो नरक में, अभी तो नरक आ ही गया। इतना सारा सुसाइड, इतने सारे ये पागल खाने खुल रहे हैं। जो अमेरिका की व्यवस्था वही हमारी होने वाली है, इसलिए सावधान। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको हम लोग सुने। अंतिम बात जो शास्त्र प्रमाण की बात कही है उसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा 2 प्रकार के शास्त्र हैं, एक श्रुति और स्मृति। आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि दोनों में यदि कोई भेद होता है तो हमें श्रुति को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। श्रुति माने उपनिषद और स्मृति माने उसके बाद जो कहा गया। फॉर एग्जाम्पल श्रुति में कहा गया अनटचेबिलिटी, किसी का स्पर्श मत करो, पर श्रुति में क्या कहा? श्रुति में क्या? सबके भीतर वही मनुष्य है। तम स्त्री तम कुमारसी तम कुमार उत्वा कुमारी तम जीर्णो दंडे नवससी तम धातो भवसी विश्वतो मुखा। श्वेताश्वत रूप ने यही कहा, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही वो वृत्त हो जो लाठी के सहारे चलता है। हे प्रभु सर्वत्र तुम ही तुम हो। और पुराण में हमने क्या कहा? दुरम अवसर रे चांडाल। तो ये हमको दूर करना पड़ेगा, दुरम अवसर रे चांडाल। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्मसभा में जाने के लिए बोले तो पांडिचेरी के सब पंडितों ने कदापि ना चुटैया करके कहा। क्यों नहीं जा सकता? बोले अरे आप क्यों जा रहे हैं? हिंदू धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, पर हमारे शास्त्रों में लिखा है यदि आप काला पानी पार करते हैं, समुद्र पार करेंगे तो आप हिंदू नहीं रहेंगे। तो कैसे आप हिंदू धर्म पर बोलेंगे? फिर भी स्वामी विवेकानंद का मैं जाऊंगा। वो गए, वापस लौटे। जिस काली मंदिर में उनकी ट्रेनिंग हुई थी वहां काली मंदिर उनको प्रवेश नहीं करना दिया। गांधी जी जब वापस आए उनको जाति से च्यूत किया गया। ये पुराणों में जो लिखा, स्मृति में जो लिखा है उसको नहीं मानना है। शास्त्र का प्रमाण किसको मानना है? श्रुति में जो दिया है उसको प्रमाण मानना है। आप लोगों से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं पुनः रमन सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को
सभी ट्रस्टीगण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये अवसर दिया आप लोगों से मिल सकूं और ये गीता धाम के द्वारा जो बहुत सुंदर अद्भुत कार्य हो रहा है और आगे बढ़े, ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना है। और हरिहर जी महाराज ने ये जो महान प्रकल्प चलाया उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से और भी आगे बढ़ेगा, गीता का संदेश घर घर में जाएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरिओम।